तो दोस्तों आज की कहानी हमें भेजी है लखनऊ के रहने वाले कबीर भाई ने। तो आगे की कहानी मैं उनकी आवाज़ में आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उससे बता सकते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को उस कहानी के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कबीर है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लगभग 1 साल पहले ही मैंने अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट किया है। लखनऊ नवाबों का शहर है, पर मेरे लिए ये था एक नया, तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर जिसमें मेरे जैसे कई युवा के सपने पल रहे थे। मेरा ऑफिस गोमती नगर में था और मैंने पीजी चारबाग के पास लिया हुआ था क्योंकि वो शहर का सेंटर है। आने जाने के लिए सबसे अच्छा साधन लखनऊ मेट्रो मिल जाती है और तेज सफ़र भी हो जाता है और मेरा बजट भी काबू में रहता है। तो उन दिनों मेरी जॉब में देर तक काम करना आम बात थी और मैं अक्सर ऑफिस से 9:30 से 10 बजे निकलता और चारबाग के लिए आखिरी मेट्रो पकड़ लेता। रात की आखिरी मेट्रो का सफ़र अलग ही होता है। दिन भर की भीड़ भाड़ के बाद ट्रेन लगभग खाली होती है। गिने चुने लोग सब अपने में ही खोए रहते हैं, अपने फ़ोन में डूबे हुए। ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट की आवाज़ खाली डिब्बों में गूंजती थी। मुझे ये शांति पसंद थी। दिन भर की थकान के बाद ये अकेलापन सुकून देता था। मुझे नहीं पता था कि यही अकेलापन जल्द ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। सब कुछ नॉर्मल था लगभग 1 महीने तक, फिर मैंने उसे नोटिस करना शुरू किया। चारबाग स्टेशन पर जब मैं आखिरी मेट्रो का इंतजार कर रहा होता तो प्लेटफॉर्म के सबसे आखिरी छोर पर एक बेंच पर हमेशा एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। वो आदमी बहुत अजीब था। उसके कपड़े पुराने जमाने के लगते थे। एक मैला सा कुर्ता पैजामा और कंधे पर एक पुराना अंगोज। वो हमेशा एक ही जगह पर एक ही तरह बैठा रहता था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। उसकी नज़र हमेशा सामने पटरियों पर टिकी रहती थी, जैसे वो किसी चीज़ का बहुत गहराई से इंतजार कर रहा हो। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। सोचा कोई और मुसाफिर होगा, ट्रेन आने पे चढ़ जाएगा। जब ट्रेन चलने लगी और मैंने खिड़की से बाहर झांका तो वो बेंच खाली थी। मैंने सोचा वो भी किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ गया होगा। लेकिन अगली रात वो फिर वहीं था, उसी बेंच पे, उसी तरह बैठा हुआ, और ट्रेन के जाने के बाद फिर गायब। तीसरी रात, चौथी रात, ये मेरा रोज का नियम बन गया, प्लेटफॉर्म पर पहुंचना, और मेरे पहली नज़र उस बूढ़े पर ही जाती थी। अब मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। वो आदमी कभी भी किसी भी हाल में हिलता नहीं था, कभी किसी से बात नहीं करता था, कभी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, और सबसे अजीब बात, प्लेटफॉर्म पर मौजूद और कोई भी इंसान उसे देखता तक नहीं था। लोग उसके ठीक बगल से गुजरते, पर जैसे उनके लिए वो अदृश्य हो। एक रात मेरा डर यकीन में बदलने लगा। मैंने हिम्मत करके उस आदमी की तस्वीर लेने की सोची। मैंने अपना फ़ोन निकाला, कैमरा को जूम किया उस बेंच की तरफ। वो आदमी वहीं बैठा था, पटरियों को घूर रहा था। मैंने क्लिक किया। जब मैंने तस्वीर देखी तो मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वो बेंच खाली थी और वो आदमी फ़ोटो में नहीं आया था। अब मैं समझ गया था कि मैं जिसे रोज़ देख रहा हूँ वो इस दुनिया का तो हो ही नहीं सकता। उस रात के बाद मैं प्लेटफॉर्म पर डर डर के खड़ा होता। मेरी नज़रें बार बार उस बेंच की तरफ जाती। वो हर रात वहीं होता था। मैं उससे नज़रें मिलाने से बचता था। मैं चाहता था कि मैं उसे नज़रअंदाज कर दूं, पर मैं कर नहीं पाता था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैंने कैब से जाना शुरू कर दिया, पर रोज़ का खर्च मेरी जेब पर भारी पड़ने लगा। मैंने कुछ दिन अपना एक दोस्त को यहाँ रुक कर देखा, पर कब तक मुझे अपनी इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ता। और फिर मैंने उस रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात बारिश बहुत तेज़ थी। मेट्रो सेवा थोड़ी देर से चल रही थी। जब मैं चारबाग स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफॉर्म लगभग खाली था और वो आज भी वहां था। लेकिन आज वो बेंच पे नहीं था। वो प्लेटफॉर्म की पीली लाइन के ठीक पीछे खड़ा था, ठीक उस जगह जहां मेरा डिब्बा का दरवाज़ा खुला करता था। वो आज भी पटरियों को देख रहा था, लेकिन आज उसका इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही गहरा लग रहा था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। जितना दूर हो सके उतना दूर। ट्रेन आई और मैं जल्दी से एक डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन के दरवाज़ा बंद होने ही वाले थे कि उस बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर घुमाया और पहली बार उसने सीधी मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें सफ़ेद थी, दूध जैसी सफ़ेद। उनमें कोई पुतली नहीं थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था सिवाय एक गहरे इंतजार के। दरवाजे बंद हो रहे हैं, अनाउंसमेंट हुई, और उस बूढ़े आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरे डिब्बे की तरफ। मैं डर के मारे पीछे की तरफ भागा। मैं चीखना चाहता था पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहा था, और जैसे ही वो अपना पहला कदम डिब्बे के अंदर रखने वाला था, भप की आवाज़ के साथ दरवाजे बंद हो गए, ठीक उसके चेहरे के सामने।
ट्रेन चलने लगी। मैं काँपता हुआ दरवाजे के शीशे से उसे देख रहा था। वो वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर नहीं चली गई। उस रात मैं घर कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। अगली सुबह मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मैंने उस मेट्रो स्टेशन के बारे में इंटरनेट पर पढ़ना शुरू किया। घंटों की रिसर्च के बाद मुझे एक पुराने अखबार का कटिंग मिला। 50 साल पहले जब वहाँ मेट्रो नहीं बल्कि पुरानी रेलवे लाइन हुआ करती थी, तब एक दुखद घटना घटी। एक बुढ़ा रेलवे क्लर्क जिसका नाम राम भरोसे था, अपने इकलौते बेटे का इंतजार कर रहा था जो छुट्टियों में घर लौट रहा था। लेकिन वो ट्रेन जिसमें उसका बेटा था एक बड़े दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उसका बेटा कभी नहीं लौटा। लेकिन राम भरोसे ने इस बात पर कभी यकीन नहीं किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो हर रात उसी समय आखिरी ट्रेन का इंतज़ार करने उस स्टेशन आता रहता था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा दरवाजे से उतरेगा। एक रात इंतज़ार करते करते ही उसी बेंच पर उनकी मौत हो गई। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जिसे देख रहा था वो राम भरोसे की आत्मा थी जो आज भी 50 साल बाद भी अपने बेटे की आखिरी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो बस किसी को अपने साथ अपने इंतज़ार में शामिल करना चाहती थी। मैंने उस दिन के बाद से वो पीजी छोड़ दिया। मैं ऑफिस के पास ही एक दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया। मुझे ज़्यादा किराया देना पड़ता है पर ये उस रोज़ के खौफ से कहीं बेहतर है। मैं अब कभी रात में मेट्रो नहीं लेता। हमारा ये नया चमत्कार हुआ शहर न जाने कितनी पुरानी कहानियों और कितने अधूरे इंतज़ारों की बुनियाद पर खड़ा है। अगली बार जब आप किसी खाली प्लेटफॉर्म पर खड़े हों और आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो एक बार फिर सोचिएगा, क्या पता आपके बगल में कोई और भी हो जो बस अपनी आखिरी मेट्रो का इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारे भाई की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं।